नमस्कार दोस्तों। क्या आपको पता है हमारे यूनिवर्स में ऐसे हजारों प्लैनेट्स हैं जो हमारी पृथ्वी जैसी कंडीशंस रख सकते हैं। यानी कि ये सिर्फ स्टार्स के चारों ओर घूमते ही नहीं हैं, बल्कि कुछ प्लैनेट्स पर लाइफ के लिए संभावनाएं भी हो सकती हैं। आज हम निकलेंगे एक्सो प्लैनेट्स की दुनिया में। और हाँ, अगर आपने हिडन सूत्र को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो अब कर लीजिए, क्योंकि हम आपके लिए यहाँ पर नई नई जानकारी लाते रहते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का सफर। एक्सोप्लैनेट्स की खोज 1990 के दशक में शुरू हुई। पहले साइंटिस्ट सोचते थे कि प्लैनेट सिर्फ हमारे सोलर सिस्टम में हैं, लेकिन मॉडर्न टेलीस्कोप्स और एडवांस टेक्निक्स ने यूनिवर्स की ये नई दुनिया दिखा दी। आज तक साइंटिस्टों ने 5500 से भी ज्यादा एक्सोप्लैनेट्स की खोज कर लिया है। साइंटिस्ट्स इन प्लैनेट्स की जानकारी के लिए कुछ टेक्निक्स अपनाते हैं, जैसे कि ट्रांजिट मेथड, यानी प्लैनेट अपने स्टार के सामने से गुजरता है, स्टार की लाइट थोड़ी कम हो जाती है। फिर उसके बाद रेडियल वेलोसिटी, जैसे प्लैनेट का ग्रेविटी स्टार को हिलाता है, डॉपलर शिफ्ट डिटेक्ट होता है। फिर उसके बाद डायरेक्ट इमेजिंग, रेयर मेथड बड़े प्लैनेट्स की तस्वीर कैप्चर कर सकते हैं। फिर उसके बाद माइक्रो लेंसिंग, यानी प्लैनेट दूर के स्टार के लाइट को बेंड करता है और टेम्पोररी ब्राइट दिखता है। आज हजारों एक्सोप्लैनेट्स कंफर्म हो चुके हैं। एक्सोप्लैनेट्स कई प्रकार के होते हैं। गैस जायंट्स, यानी बड़े हाइड्रोजन और हीलियम से बने, स्टॉर्मी क्लाउड्स, वायलेंट विंड्स। सुपर अर्थ्स, यानी अर्थ से बड़ा, रॉकी सरफेस, मॉडरेट एटमॉस्फेयर, पॉसिबल ओशंस। अर्थ लाइक, यानी अर्थ जैसा साइज और कंडीशंस, लाइफ पोटेंशियल हाई। मिनी नेपट्यून्स, यानी गैस और आइस मिक्सचर, थिक एटमॉस्फेयर। हॉट जुपिटर्स, स्टार के करीब, एक्सट्रीम टेम्परेचर, वायलेंट स्टॉर्म्स। हर टाइप यूनिवर्स की डाइवर्सिटी और पॉसिबिलिटीज दिखाता है। एक्सोप्लैनेट्स की असली रोमांचक चीज उनके एटमॉस्फेयर और सरफेस में है। एटमॉस्फेयर, यानी ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, हाइड्रोजन, हीलियम, मीथेन। और स्काई कलर, गैस कॉम्पोजिशन और सनलाइट एंगल डिसाइड करते हैं। और वेदर, यानी स्टॉर्म्स, लाइटनिंग, एक्सट्रीम विंड्स, मोल्टन रेन। और वाटर प्रेजेंस, यानी लिक्विड वाटर, आइस, ओशंस, वाटर वेपर। और जियोलॉजी, यानी रॉकी माउंटेन्स, वॉल्केनोज, प्लेन्स, टेक्टोनिक एक्टिविटी। हर प्लैनेट अलग एनवायरनमेंट और मिस्ट्री रखता है। अब हम जानेंगे हैबिटेबिलिटी एंड लाइफ पॉसिबिलिटी, यानी हैबिटेबल जोन वो रीजन है जहां स्टार से डिस्टेंस परफेक्ट है, लिक्विड वाटर मौजूद रह सके, कंडीशंस फॉर लाइफ, टेम्परेचर, एटमॉस्फेयर, रेडिएशन, केमिकल कॉम्पोजिशन। अर्थ पर एक्सट्रीम कंडीशंस में भी लाइफ होती है। एक्सोप्लैनेट्स जैसे केपलर 186f एंड प्रॉक्सिमा सेंटरी बी इस जोन में हैं। अब हम कुछ फेमस एक्सोप्लैनेट्स के बारे में जानेंगे। हमारा पहला एक्सोप्लैनेट है प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी। हमारे सोलर सिस्टम का सबसे नजदीकी एक्सोप्लैनेट है। यह प्लैनेट अपने स्टार प्रॉक्सिमा सेंटोरी से बिल्कुल सही डिस्टेंस पर मौजूद है, यानी कि यह स्टार से इतना दूर है कि सरफेस टेम्परेचर मॉडरेट हो सकता है। न तो यहाँ अत्यधिक गर्मी है और न ही अत्यधिक ठंड। इसकी सरफेस रॉकी मानी जाती है, यानी कि यह एक ठोस प्लैनेट है जो जमीन और पहाड़ों से बना हो सकता है। रॉकी सरफेस के कारण यह प्लैनेट अर्थ जैसी कई जियोलॉजिकल पॉसिबिलिटीज रखता है। यहाँ की जमीन वोल्केनिक एक्टिविटी दिखा सकती है और माउंटेन्स, प्लेन्स और वैलीज मौजूद हो सकते हैं। लिक्विड वाटर होने की संभावना भी है। वाटर लाइफ के लिए सबसे अहम तत्व है और प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के कंडीशंस इस बात का संकेत देते हैं कि ओशंस या लेक्स मौजूद हो सकते हैं। अगर पानी मौजूद है तो यहाँ की एटमॉस्फेयर, क्लाउड्स और रेनफॉल भी अलग तरह की हो सकती है। साइंटिस्ट्स कहते हैं कि एक्सट्रीम वेदर भी हो सकता है, लेकिन यह प्लैनेट लाइफ के लिए बिल्कुल असंभव नहीं है। इस प्लैनेट का एटमॉस्फेयर शायद अर्थ की तरह ब्रीथेबल नहीं है, लेकिन यह प्लैनेट डेंस गैसेस और थिन क्लाउड्स से घिरा हो सकता है। और यदि एटमॉस्फेयर में ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की सही मात्रा हो तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स या इवन कॉम्प्लेक्स लाइफ फॉर्म्स एग्जिस्ट कर सकते हैं। यानी कि लाइफ के लिए
ये प्लैनेट थियोरेटिकल तौर पर सूटेबल माना जाता है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी अर्थ से सिर्फ 4.2 लाइट ईयर्स दूर है। कॉस्मिक स्केल पर यह बेहद नजदीकी नेबर है। अगर हम सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट में भी जाए तो पहुंचने में सदियों लग सकते हैं। यानी कि ह्यूमन ट्रैवल के लिए यह अभी भी अनरीचेबल है, लेकिन साइंटिफिक स्टडीज और सिमुलेशंस के जरिए हम इसकी पूरी जानकारी जुटा सकते हैं। इस प्लैनेट की ऑर्बिट सर्कुलर हो सकती है, यानी स्टार के चारों ओर घूमते हुए यह टेम्परेचर स्टेबिलिटी बनाए रखता है, और टाइडल लॉकिंग की वजह से प्लैनेट का एक हिस्सा हमेशा स्टार की ओर फेस कर सकता है। इसका मतलब यह हुआ कि एक साइड बहुत गर्म होगी और दूसरी साइड मॉडरेट या कोल्ड। साइंटिस्ट्स इसे भी मॉडल करके यह प्रिडिक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं कि लाइफ कहां पॉसिबल हो सकती है। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी के बारे में हमारी नॉलेज मोस्टली टेलीस्कोप्स और स्पेक्ट्रोस्कोपी के जरिए है। स्पेक्ट्रोग्राफ्स डिटेक्ट करते हैं प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में मौजूद गैसेस को। इंफ्रारेड और विजिबल लाइट मेजरमेंट से हम टेम्परेचर, क्लाउड्स और सरफेस कॉम्पोजिशन के बारे में अनुमान लगा सकते हैं। एडवांस्ड स्पेस मिशंस जैसे जेम्स वेब टेलीस्कोप इस प्लैनेट के एटमॉस्फेयर में वाटर और बायो सिग्नेचर्स डिटेक्ट करने की कोशिश कर रहे हैं। अब सबसे इंटरेस्टिंग बात, प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी एक ऐसा प्लैनेट है जो हमें यूनिवर्स में लाइफ के संभावित नेबर्स की कहानी बताता है। क्या यहां लाइफ मौजूद हो सकती है? क्या ह्यूमंस कभी इसे विजिट कर पाएंगे? क्या यह प्लैनेट हमारे अंडरस्टैंडिंग को चैलेंज करेगा कि अर्थ अकेला नहीं है? इस प्लैनेट के स्टडी से हमें प्लैनेटरी फॉर्मेशन, हैबिटेबिलिटी और लाइफ की पॉसिबिलिटीज के बारे में नई इंसाइट्स मिलती हैं। प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी सिर्फ एक रॉकी प्लैनेट नहीं है, बल्कि ये हमारे क्यूरियोसिटी और इमेजिनेशन का प्रतीक भी है। ये दिखाता है कि यूनिवर्स कितना वास्ट है और हमारी खोज अभी शुरू हुई है। यानी कि प्रॉक्सिमा सेंटोरी बी सिर्फ साइंटिफिक डेटा नहीं है, बल्कि एक कॉस्मिक स्टोरी है। यह प्लैनेट हमारे अंडरस्टैंडिंग को एक्सपैंड करता है और हमें यूनिवर्स में हिडन पॉसिबिलिटीज एक्सप्लोर करने की प्रेरणा देता है। अब हमारा दूसरा एक्सोप्लैनेट है केपलर 22b, अर्थ्स कॉजन। यह प्लैनेट अर्थ से लगभग 2.4 गुना बड़ा है और यह अपने स्टार के हैबिटेबल जोन में मौजूद है। इसकी सरफेस रॉकी हो सकती है, यहां ओशंस होने की संभावना भी है। इसका एटमॉस्फेयर पतला हो सकता है और इसका स्काई नीला या हल्का सायन दिखाई दे सकता है। यह प्लैनेट अर्थ से लगभग 600 लाइट ईयर्स दूर है। यहां पहुंचने में फास्टेस्ट स्पेसक्राफ्ट को भी सैकड़ों हजार साल लग सकते हैं। केपलर 22b हमें यह सोचने पर मजबूर करता है कि अर्थ जैसी पॉसिबिलिटीज यूनिवर्स में कहीं और भी हो सकती हैं। अब बारी आती है हमारे तीसरे एक्सोप्लैनेट की, HD 189733b, आयरन रेन प्लैनेट। यह प्लैनेट अपने स्टार के बहुत ज्यादा करीब है। यहाँ का तापमान 1000 डिग्री सेल्सियस से भी ऊपर चला जाता है। यहाँ की हवाएं 8700 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार से चलती हैं, यानी कि साउंड की स्पीड से भी कई गुना तेज। और सबसे डरावनी बात, यहाँ बारिश पानी की नहीं होती, यहाँ आसमान से पिघला हुआ लोहा गिरता है, यानी मोल्टन आयरन रेन। यह प्लैनेट अर्थ से 64 लाइट ईयर्स दूर है। अगर हम सबसे तेज स्पेसक्राफ्ट से भी जाए तो यहां पहुंचने में हजारों साल लग जाएंगे। ये एक एक्सट्रीम दुनिया है जो हमारी इमेजिनेशन से भी परे है। अब हमारा चौथा एक्सोप्लैनेट सिस्टम है ट्रैपिस्ट-1, 7 अर्थ साइज वंडर्स। यह एक पूरा प्लैनेटरी सिस्टम है जिसमें 7 अर्थ साइज प्लैनेट्स मौजूद हैं। इनमें से 3 प्लैनेट्स हैबिटेबल जोन में आते हैं, यानी कि जहां लिक्विड वाटर पॉसिबल हो सकता है। इन प्लैनेट्स की सरफेस रॉकी हो सकती है, एटमॉस्फेयर मॉडरेट हो सकता है और ओशियंस की संभावना भी मौजूद है। यह सिस्टम अर्थ से लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है। यहां पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। ट्रैपिस्ट-1 हमें दिखाता है कि यूनिवर्स में मल्टीपल अर्थ लाइक वर्ल्ड्स संभव हैं। अब हमारा पांचवां एक्सोप्लैनेट है केपलर 452b, द ओल्डर अर्थ ट्विन। यह प्लैनेट अर्थ से थोड़ा बड़ा है और अर्थ से लगभग
1400 लाइट ईयर्स दूर मौजूद है। इसकी सरफेस रॉकी मानी जाती है और यहाँ पानी के बड़े रिजर्वॉयर्स हो सकते हैं। इसका एटमॉस्फेयर मॉडरेट हो सकता है और इसका स्काई अपने स्टार की वजह से हल्का रेडिश दिखाई दे सकता है। ये प्लैनेट बहुत पुराना है। ये हमें दिखाता है कि प्लैनेट समय के साथ कैसे इवॉल्व करते हैं। अब हमारा छठा एक्सोप्लैनेट है ग्लीसर 667 सीसी। ये एक सुपर अर्थ है, रॉकी प्लैनेट और हैबिटेबल जोन में मौजूद। ये प्लैनेट एक नहीं बल्कि 3 स्टार वाले सिस्टम का हिस्सा है। इसकी सरफेस रॉकी हो सकती है और ओशंस होने की संभावना भी है। एटमॉस्फेयर पतला हो सकता है और क्लाउड भी मौजूद हो सकते हैं। ये अर्थ से लगभग 23.6 लाइट ईयर्स दूर है। यहां पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। ट्रिपल स्टार सिस्टम में लाइफ की संभावना इसे और भी ज्यादा मिस्टीरियस बना देती है। अब बारी आती है हमारे 7वें एक्सोप्लैनेट की, वास्प 12b, द हॉट जुपिटर। ये प्लैनेट अपने स्टार के बेहद पास मौजूद है। यहाँ का तापमान 2500 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है। ये एक गैस जायंट है जिसके एटमॉस्फेयर में मोल्टन क्लाउड्स मौजूद हैं और एक्सट्रीम स्टॉर्म्स लगातार चलते रहते हैं। ये प्लैनेट अर्थ से लगभग 870 लाइट ईयर्स दूर है, यानी यहाँ पहुंचने में लाखों साल लग सकते हैं। ये एक ऐसी दुनिया है जहां सर्वाइवल की कल्पना भी असंभव लगती है। और अब हमारा 8वां एक्सोप्लैनेट है LHS 140b, द वाटर वर्ल्ड। ये एक डेंस सुपर अर्थ है, यानी रॉकी सरफेस वाला प्लैनेट। यहाँ लिक्विड वाटर होने की स्ट्रॉन्ग संभावना है। यहाँ बड़े ओशंस और रॉकी माउंटेन्स मौजूद हो सकते हैं। इसका एटमॉस्फेयर डेंस है जो सरफेस को रेडिएशन से प्रोटेक्ट कर सकता है। यह प्लैनेट अर्थ से लगभग 40 लाइट ईयर्स दूर है, यानी यहां पहुंचने में हजारों साल लग सकते हैं। LHS 140b फ्यूचर लाइफ एक्सप्लोरेशन के लिए सबसे प्रॉमिसिंग वर्ल्ड्स में से एक माना जाता है। एक्सोप्लैनेट्स को डिटेक्ट करना आसान नहीं होता। ये प्लैनेट्स बहुत दूर होते हैं, अपने स्टार की तेज रोशनी में छुपे रहते हैं और साइज में भी बहुत छोटे होते हैं। साइंटिस्ट एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करते हैं। स्पेक्ट्रोग्राफ्स यानी जो लाइट में होने वाले छोटे बदलाव पकड़ते हैं। स्पेस टेलीस्कोप्स जैसे केपलर, टेस और जेम्स वेब, और अब मशीन लर्निंग भी जो डेटा में छुपे पैटर्न्स पहचान सकती है। हर नई डिस्कवरी असल में एक साइंटिफिक मिरेकल होती है। फ्यूचर मिशंस यूनिवर्स की और भी गहरी मिस्ट्रीज रिवील करने वाली हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप एक्सोप्लैनेट्स के एटमॉस्फेयर को एनालाइज करेगा, वाटर और पॉसिबल बायो सिग्नेचर्स को डिटेक्ट करेगा। प्लेटो मिशन यानी अर्थ लाइक प्लैनेट्स की खोज करेगा, खासकर हैबिटेबल जोन्स में। एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप यानी ELT डायरेक्ट इमेजिंग के जरिए प्लैनेट्स की सरफेस और स्ट्रक्चर को डिटेल में स्टडी करेगा, यानी कि आने वाले सालों में हम यूनिवर्स में लाइफ की खोज पहले से कहीं ज्यादा क्लोज से कर पाएंगे। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की जर्नी एक्सोप्लैनेट्स की रहस्यमय दुनिया में। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो कमेंट में जरूर बताइए, लाइक और शेयर करना मत भूलिए और हिडन सूत्र को सब्सक्राइब जरूर कीजिए, क्योंकि यहाँ हम आपके लिए लाते हैं यूनिवर्स की नई नई खोजें और प्लैनेट्स की अद्भुत दुनिया की रोमांचक जानकारी। तो आज यही समाप्त होता है हमारा आज का सफर।